इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेटिव हम कहते किसे हैं। इंट्रोगेटिव जिन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। यदि हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं यानी क्या से प्रश्न पूछ लेते हैं तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। जैसे क्या राधा गीत गा रही है, तो क्वेश्चन किया है क्या से और वाक्य के शुरू में, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फिर क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो देखिए ये भी वाक्य आपका क्या से शुरू है, तो ये भी हिंदी में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, ये भी वाक्य आपका क्या से शुरू है और इसलिए ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो सेंटेंस हुए जो क्या से शुरू होते हैं। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में वैसे क्या का मतलब होता है वाट, वाट मीन्स क्या, लेकिन जब ये वाक्य के शुरू में आ जाते हैं तो हम बिल्कुल भी वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसकी जगह में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो हमेशा टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आती है, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम। यदि मेरा वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और हिंदी में क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश में इन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू होना चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड्स आएंगे। क्या राधा गीत गा रही है, हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। बच्चों एक बच्चों को आदत पड़ी रहती है कि जो भी पहला वाक्य उसे सब्जेक्ट मान लेते हैं, नहीं, सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है। तो देखें इसमें हम क्या, इसमें हमारा सब्जेक्ट है राधा। राधा एक्टिव है, काम कर रही है, काम क्या कर रही है, गा रही, तो आपकी मेन वर्ब हो गई गा रही, और है का मतलब हो गया इंडेफिनिट, तो ये सॉरी प्रेजेंट है का मतलब क्या है, प्रेजेंट। और कार्य का जारी रहना रहा से पता चल रहा है, ये रहा है, ये बता रहा है कार्य का जारी रहना, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस क्योंकि क्या से शुरू हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आई। इज राधा सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग और इसमें आईएनजी लगाया सिंगिंग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, सब्जेक्ट हुआ लड़के, लड़के एक्टिव हैं तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या, मचा रहे, और है क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट है का जहाँ भी है आएगा वो प्रेजेंट है, और कार्य का जारी रहना, रहा रही रहे, कार्य का जारी रहना दिखाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो ये जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हुआ तो वाक्य कहाँ से शुरू है, क्या से। क्या से शुरू होने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज़ आर एम में से आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आर दे मेक में आईएनजी लगाते हैं हम, मेकिंग। देखिए मेक किस पे लगेगा, MEKE। याद रखो बच्चों, जिस वर्ब के बाद में ई होता है और उसमें आईएनजी लगाना होता है तो इस ई को ख़त्म कर देते हैं। MEKE होता है, ई हटा देते हैं, उसकी जगह हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आर द बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। अगला देखेगा, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, सब्जेक्ट वह एक्टिव है तो उड़ा रहा, और है प्रेजेंट। प्रेजेंट और कार्य का जारी रहा से पता चला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आई, इज ही। फ्लाई में आईएनजी लगेगी, फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्लाइंग काइट, इज ही फ्लाइंग काइट। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया है।